कौन थे मंदिर चल दिए चाचा? ताजमहल। मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी ऑफ दिस ईयर द ताज स्टोरी के बारे में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं। हाँ, जिसमें मेन लीड एक्टर परेश रावल है। हाँ, वही परेश रावल जिन्होंने ओएमजी में काम किया था एज अ मेन लीड एक्टर। और अब ताज स्टोरी मतलब एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी खैर, बदल दी। हम समझ सकते हैं क्योंकि ओएमजी 2012 में रिलीज हुई थी और ताज स्टोरी 2025 में, यानी 2014 के बाद। तो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। खैर, उस तरफ ना जाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ विच इज रिलेटेड टू द मूवी। सो ये जो ताजमहल को एक मंदिर मानने का आइडिया है, तो ये आया कहाँ से और किसके दिमाग में ये बात पहले आई। तो आई रिसर्च अबाउट इट और मुझे पता चला कि जो ताजमहल को एक मंदिर बताने की थियोरी है, इसका सबसे पहला क्लेम पीएन ओक ने किया था, यानी पुरुषोत्तम नागेश ओक, जो कि उस टाइम के इंडियन हिस्टोरियन थे। पीएन ओक का तो ये भी मानना था कि ताजमहल का असली नाम ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महाल्या है और ये एक मंदिर है जिसे तोड़कर शाहजहां ने टॉम बनाया था। पीएन ओक ये जो ताजमहल इज इक्वल टू टेम्पल की थ्योरी है, उसे ताजमहल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे कह रहे थे। उनका मानना ये था कि जो ताजमहल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिंदू टेम्पल से बहुत ज़्यादा मैच करता है, जैसे ओम जैसा सिंबल ताजमहल की दीवारों पे होना या ताजमहल की सीलिंग्स की डिज़ाइन हिंदू कल्चरल डिज़ाइन से मैच करती हुई, या जो ताजमहल का जो टॉप पिनेकल है वो कलश जैसा दिखता है। ऐसे कई सारे क्लेम्स उन्होंने किए थे और इन सारे थ्योरीज के साथ वो कोर्ट भी गए थे, पर कोर्ट ने इन सारे थ्योरीज को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया, ये कह के कि ये वैलिड रीज़न या प्रूफ नहीं है ताजमहल को एक मंदिर बताने का या मानने का। तो अगर आपको इस पे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट पर्सनली मुझसे पूछो तो आई थिंक जो ताजमहल इक्वल टू टेम्पल थ्योरी है ये बहुत ही इलॉजिकल है, क्योंकि मुगल मॉन्यूमेंट्स जो भी उस टाइम के बने थे वो सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के आर्किटेक्चर और डिज़ाइन से इंस्पायर होके बने थे, जैसे कि रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, ताजमहल, हुमायूं टॉम और भी कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स। खैर, अगर हम मूवी की बात करें तो मूवी में हमें देखने को मिलता है कि परेश रावल सर ताजमहल के एक गाइड है और उनकी 3 जनरेशन लगातार ताजमहल के गाइड का काम करती आ रही है। पर बाद में हमें पता चलता है कि परेश रावल सर की जो आइडियोलॉजीज है ताजमहल को लेकर वो आम जनता से बहुत ही अलग है और उन्हें लगता है कि ताजमहल एक मंदिर नहीं बल्कि एक टॉम है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे आगे की मूवी है जिसमें फिर परेश रावल सर कोर्ट जाते हैं, अपना केस लड़ते हैं और इसके चलते अपोजिशन वाले उन पे और उनकी फैमिली पे अटैक करते हैं और वो कैसे उस अटैक से लड़ते हैं और अपना कोर्ट केस लड़ते हैं, इसके बारे में दिखाया गया है। बट सैडली ये मूवी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाती और इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा वन साइडेड फील होती है। मतलब जितने भी एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर मूवी में है जो कि परेश रावल सर के खिलाफ है, उन सबको बहुत ही भोंदू या इलिटरेट दिखाया गया है। परेश रावल सर के तो कुछ ऐसे भी सीन्स है जिसमें वो कोर्ट में लॉयर का मजाक उड़ा रहे, जज का मजाक उड़ा रहे, इंडियन हिस्टोरियंस का मजाक उड़ा रहे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मजाक उड़ा रहे। मतलब कोर्ट का तो इन्होंने पिक्चर में मजाक ही बना के रख दिया है। अगर आप एक्चुअल में किसी जज के सामने बात बोलने से पहले 100 बार सोचोगे, क्योंकि भाई जज है वो। जज गांड फाड़ देगा, जबान से पोछा लगवाएगा, जज है वो। लेकिन मूवी में तो जज के सामने चुटकुले सुनाए जा रहे हैं। अगर मैं इस मूवी के पॉजिटिव साइड की बात करूं तो इसमें फॉल्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेटेड इंडियन नॉलेज, वीक इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है इस मूवी का। बट फिर वही बात आती है ना कि मूवी की स्टोरी ताजमहल की होनी चाहिए थी, ना कि हिंदू मुसलमान, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, फैक्ट्स। और एंडिंग भी सेटिस्फैक्शन नहीं देती है और इसीलिए मूवी का मज़ा भी किरकिरा हो जाता है। बट ना वॉट एवर इट इज़, आगे हम यही होप करते हैं कि परेश रावल सर किसी अच्छे इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल
प्रोड्यूसर के साथ काम करते हुए दिखे, ना कि कोई ऐसे प्रोड्यूसर के साथ जो कि कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन हो। खैर अभी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। आपको कैसी लगी ये मूवी ये जरूर बताना। और फिलहाल मैं लेता हूँ आप सबसे अलविदा। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय।